जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। इसके पहले हमने सिलेबस आपको बता दिया है। सिलेबस अगर आपने ना देखा हो तो हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी क्लासेस। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस आगे चलकर, या आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको सभी चैप्टर्स वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक कराया जाएगा और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियोस प्राप्त होती रहें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको नोट्स प्राप्त होते रहेंगे हर एक चैप्टर से। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप यहाँ पर वीडियो जो देखेंगे, लेक्चर्स जो देखेंगे, एक बार समझने के बाद जब आप टेलीग्राम पर नोट्स लेकर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे या फिर अपना नोट्स बनाना चाहते हैं वहाँ से लिख लेंगे, तो आपको वह चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है समाजशास्त्र अर्थ परिभाषा क्षेत्र। हमें जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमारा जो सेमेस्टर फर्स्ट होता है उसमें उस सब्जेक्ट का हमको एक प्रकार से क्या इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो हमारा पहला चैप्टर ही है कि आप समाजशास्त्र को समझ लीजिए कि समाजशास्त्र आखिर होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं। इन सभी चीज़ों को समझ लीजिए, आगे चलकर फिर समाजशास्त्र के बारे में आप सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं समाजशास्त्र के बारे में। सर्वप्रथम सबसे पहले हम देखेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा हम देखेंगे अन्य जो हमारे रूप हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हम उसकी परिभाषा को समझेंगे। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्यतः चार भाषाओं में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, समाज के अध्ययन के रूप में, उसमें हम देखेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा। फिर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। इन चारों प्रकारों से, चारों भागों से हम समाजशास्त्र की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। गिडिंग, समनर, वार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है जो संपूर्ण समाज का एक एकग्र समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। जैसे कि समाज का पूरा एक प्रकार से अध्ययन कर सकें, इस प्रकार से परिभाषित कुछ विद्वानों ने किया है। वार्ड के अनुसार हम देखें तो समाजशास्त्र जो है समाज का एक विज्ञान है। वार्ड महोदय क्या कहते हैं, जो समाजशास्त्र हमारा है वह समाज का एक विज्ञान है। समाज के अंदर होने वाले सभी क्रियाओं को हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी जो हमारे समाधान है, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक प्रकार की, हम उसमें जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उसमें जो एक प्रकार से आपके कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हो गई, जो आपके संघर्ष हैं, हर एक चीज़ पर के बारे में आप किस में पढ़ते हैं, समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। ओडम के अनुसार हम अगर देखें तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र, समाज का अध्ययन हम जिसमें करते हैं वही समाजशास्त्र कहलाता है। ऐसा कौन कहते हैं, ओडम महोदय जी। समाज का अध्ययन जिस विज्ञान में हम करते हैं वह विज्ञान क्या कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। जी डंकन मिशेल जी कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्ष का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है, जो किसी भी समाज में जो मानव हैं उनके जो संरचना है, किस प्रकार से वह रहते हैं, उनका व्यवहार क्या है, लोगों के अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग उनके व्यवहार क्या है, उसको विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप से जिस विज्ञान में हम पढ़ते हैं वह कौन सा है, समाजशास्त्र है। ऐसा कौन कहते हैं, जी डंकन मिशेल महोदय। आगे हम देखेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, किसके रूप में, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। जिस प्रकार हमने समाज के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वानों के अनुसार उस समाजशास्त्र की परिभाषा देखी, उसी प्रकार हम समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई इसमें परिभाषाओं को
देखेंगे। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज में जो आंतरिक संबंध हैं लोगों के अपने घर में ही, परिवार में, विवाह के पश्चात, या एक प्रकार से पड़ोसी में, या दूर के रिश्तेदारों में जिस प्रकार से सामाजिक संबंध है उसका एक जाल है क्या? समाजशास्त्र। क्यूबर के अनुसार, JF क्यूबर जी कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों, ह्यूमन रिलेशनशिप का वैज्ञानिक अध्ययन है। वही आपके जो रिलेशंस हैं, जैसे कि आपके घर में आपके लोगों में क्या रिलेशन है, आपके पड़ोसी से आपका क्या रिलेशन है, दूर के लोगों से क्या रिलेशन है, उसी के बारे में समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? JF क्यूबर जी। मैक्स वेबर जी कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। वान वीज कहते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। सामाजिक जो संबंध है, समाज में अन्य अन्य लोगों का जो एक प्रकार से संबंध है, वही समाजशास्त्र का एक प्रकार से क्या है? विषय वस्तु है, एकमात्र वास्तविक आधार है। आर्नोल्ड एम रोज जी कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानव संबंधों का। आगे हम देखेंगे समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र किसके अध्ययन के रूप में? समूहों के। एक समाज में अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं, अलग अलग विचारों वाले समूह होते हैं। मतलब कुछ लोगों का एक विचार होता है, उनका अलग समूह बन जाता है, कुछ का अलग विचार होता है, एक मत होकर वह अलग एक समूह बना लेते हैं। तो अलग अलग समूहों के अध्ययन के रूप में जो हमारे समाज में अलग अलग समूह हैं, उनके अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को जो बताते हैं विद्वान, वह हैं जॉनसन। जॉनसन जी कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। जोन्स, हाइडन तथा फ्लेमिंग कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। गिलिन और मिलिन कहते हैं कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसके फलस्वरूप जो अंतःक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं? समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को निम्न प्रकार से भाषित किया हुआ है, जैसे कि मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र का सामाजिक क्रिया का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक क्रिया का विज्ञान है। सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का विज्ञान है। दुर्खिम महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों एवं सामूहिक प्रतिबंधों का विज्ञान है। ऑगस्ट काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र स्थैतिकी एवं गतिकी का अध्ययन है। इस प्रकार से हमने आपको समाजशास्त्र को लगभग 10 से 20 आपको परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों द्वारा बता दी। आप बार बार अलग अलग विद्वानों से जो परिभाषाएं सुन लिए होंगे, उससे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि समाज शास्त्र जो हमारा विषय है आखिर है क्या। समाज के अध्ययन के रूप में है, सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में है, समूहों के अध्ययन के रूप में है। अलग अलग चीज़ों के अध्ययन करने के लिए यह समाजशास्त्र हमारा विषय है। समाजशास्त्र का अब हम विषय क्षेत्र देख देते हैं। स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। इकन्स कहते हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। हमारा समाज जो है वह परिवर्तनशील है, नित्य प्रतिदिन उसमें अनेक प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। उसमें विकास मान लीजिए आप, या विकास से होने वाले हमारे जो हानि है वह भी एक प्रकार से आपका क्या है, आपका एक प्रकार से वह भी बदलाव ही है। तो समाजशास्त्र जो है वह परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि जो हमारा समाज है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। तो बदलते हुए स्वरूप को हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं समाज के रूप में। तो उसका जो क्षेत्र है एक प्रकार से हम नियमित नहीं कर सकते, एक प्रकार से उस पर लिमिटेशंस नहीं लगा सकते कि समाजशास्त्र का इतना ही आपका जो क्या है स्कोप,
क्षेत्र इतना ही है, क्योंकि उसका क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में बदलाव के साथ साथ। विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला विषय क्षेत्र है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, अर्थात फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक और पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री चार्ल्स सिमेल हैं और इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वान विज, मैक्स वेबर तथा टॉनीज आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता यह है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। यह स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय के लोग हैं, इसमें जो भी विद्वान हैं, उनका मानना यह है कि जिस प्रकार राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, भूगोल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, हिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सब अलग प्रकार से एक विज्ञान है, उसी प्रकार समाजशास्त्र जो है वह भी एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से एक विज्ञान है। इसे संप्रदाय के मानने वाले लोग का कहना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगी, क्योंकि इसमें हर एक विज्ञान से संबंधित है, इतिहास से भी, राजनीति विज्ञान से भी, यह हर एक चीज़ से संबंधित है, भूगोल से भी। तो इसके बारे में अलग अलग यहाँ के जो विद्वान हैं, मतलब स्वरूपात्मक जो हमारा संप्रदाय है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विद्वान हैं वह मानते हैं कि अगर इसका अलग अलग प्रकार से विश्लेषण होगा तो एक प्रकार से यह खिचड़ी शास्त्र बन जाएगी। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। मतलब जो हमारा सामाजिक संबंध विशिष्ट प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के, उनके बारे में अध्ययन नहीं करके उसके जो विशिष्ट रूप हैं, उसका जो विशिष्ट स्वरूप है, उसके बारे में पढ़ा जाए। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अध्ययन के केंद्र में सामाजिक संबंध या सामाजिक प्रक्रिया है और इस संप्रदाय या विचार से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचार जो हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि जॉर्ज सिमेल के विचार क्या हैं इसके प्रति, स्वरूपात्मक के प्रति। जॉर्ज सिमेल जी कहते हैं कि जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है और इनकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट ज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इनके अनुसार सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और अंतर्वस्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उदाहरण के स्वरूप बताते हैं कि 3 एक से स्वरूप वाली बोतल में से एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरी में शराब भरा जा सकता है। मतलब 3 एक प्रकार की बोतल हो, एक ही प्रकार का बोतल हो, उसमें अलग अलग चीज़ें भरी जा सकती हैं। आगे हम देखेंगे वीरकांत का विचार इस पर क्या है। वीरकांत जी जो हैं, वीरकांत महोदय कहते हैं कि वीरकांत समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के समर्थक हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह में बांधते हैं। इनके मतानुसार समाजशास्त्र यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का भी अध्ययन करता है। वान निज कहते हैं कि वान निज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया हुआ है। वीरकांत जी का मानना है कि जो इस विशेष प्रकार के अलग अलग प्रकार के भावनात्मक जो पहलू होते हैं, मानसिक जो पहलू होते हैं, समाजशास्त्र में उनका भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि सम्मान हो गया, प्रेम हो गया, लज्जा हो गई, स्नेह हो गया, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष, विभिन्न प्रकार के जो भावनात्मक
पहलू हैं उनका भी अध्ययन समाजशास्त्र में करना चाहिए। अर्थात ये जो वीरकांत जी हैं यह भी मानते हैं कि समाजशास्त्र को एक प्रकार से विशेष विज्ञान का एक प्रकार से दर्जा देना चाहिए। उनका भी मानना है कि इसमें अलग अलग प्रकार के सामाजिक संबंधों को नहीं पढ़ना चाहिए, उसके जो विशेष एक प्रकार से स्वरूप हैं उन्हीं को सिर्फ पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप का दर्जा प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार हमने आपको यह समझाया कि जो समाजशास्त्र है उसकी परिभाषा क्या है, आखिर समाजशास्त्र कहते किसे हैं, उसका क्षेत्र क्या है, हमने यह इस वीडियो लेक्चर में जाना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।